जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला सेशन है हमारा वो है स्टैटिक जीके के तहत। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन अब मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैंने आपको कल कुछ महत्वपूर्ण संगठन बताए थे, जैसे WHO बताया था, DRDO बताया था, इसरो बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। कल थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं था, कष्ट के लिए खेद है। आज एकदम वीडियो क्लियर आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं वन लाइनर में, जो आपको आगामी परीक्षाओं में हूबहू सेम टू सेम डिक्टू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला है हमारा क्वेश्चन वो है चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी। तो आप सभी को पता है 4 फरवरी 1922 को घटी थी। कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को। अगर पूछ लिया जाए बच्चा कि चौरी चौरा घटना जो है वो कहाँ हुई थी, तो चौरी चौरा घटना बच्चा कहाँ हुई थी? तो ये गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा घटना। और अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी साहब थे। जैसे पूछ लिया जाए रेल किसने शुरू की, डाक खाना किसने शुरू किया, तो ये डाक खाना और रेल सुविधा किसने शुरू की थी भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने ही शुरू की थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो बच्चा मुंबई में है, महाराष्ट्र। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है बच्चा? बहुत अच्छे से याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। कितनी है? 8। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राज्य कितने हैं, स्टेट, तो स्टेट है 28। इसको कैसे याद रखेंगे? 28 में से 2 हटा देंगे तो केवल 8 क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। 28 क्या हैं? राज्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। अगला देखेंगे डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। पिन कोड से बच्चा क्या होता है? जैसे आपके एरिया का अलग पिन कोड होता है तो वहाँ की डाक अलग भेज दी गई, हमारे एरिया का पिन कोड अलग है तो वहाँ भेज दी गई। तो इससे क्या हुआ था? तो डाक वितरण में तीव्रता आई थी, आसानी से जल्दी से पहुँच जाती थी डाक। तो ये कोड प्रणाली कब शुरू हुई पिन कोड? तो 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का पिन कोड है 241406। इस तरीके से हर जगह का पिन कोड होता है। अगला देखते हैं हम लोग UFO का फुल फॉर्म क्या है? तो UFO का फुल फॉर्म बच्चा क्या है? यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? बताएं। तो इसके लिए कौन सी जिम्मेदार है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आपको पता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सेबी, SEBI, सेबी होता है। ठीक, तो वही जो है स्टॉक मार्केट को देखता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सेशन, जिसमें है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी पता है विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो वो कौन थी? सोफिया थी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था बच्चा? बनारस में दिया था, यानी वाराणसी में दिया था। और आगे हम लोग देखेंगे DRDO द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है?
तो इसका नाम है पिनाका, वेरी इंपॉर्टेंट है पिनाका। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। कल के सेशन में मैंने पढ़ाया था डीआरडीओ, इसरो सभी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सारा पढ़ाया था। तो बताएंगे डीआरडीओ के बारे में सभी लोग कमेंट करके। आपको जो भी पता है वो कमेंट जरूर किया करें, तो क्या होता है उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था, तो बंगाल था। ठीक है, 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था, तो बंगाल था। बंगाल विभाजन पूछ लिया जाए आपसे कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। ठीक है, तो सभी लोग बने रहें हमारे साथ स्ट्रेटेजी जीके के पार्ट में, तो सभी कमेंट करके बताएंगे। इसी तरीके से वन लाइनर ही पढ़ा दें कि थोड़ा इसमें बता दिया करें। जैसे मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1993 में हुआ। इसमें कितने सदस्य होते हैं, जैसे विश्व की पहली रोबोट कौन थे, जिसे किसी देश की नागरिकता की गई, सोफिया थी, सोफिया कहाँ की थी। तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाएं या ऐसे वन लाइनर ही एकदम क्वेश्चन पढ़ाएं। तो सभी कमेंट करेंगे। कल से स्टैटिक जीके का पार्ट 3 आएगा, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ये सब स्टैटिक जीके के। तो पढ़ते रहें, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद। शाम को हिंदी की 7 बजे क्लास आएगी, बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें, जिसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन